very great good evening to you all. You are watching this special episode of Wild Lucknow with one and only Mr. Ashutosh Tiwari जी, जिनका अभी recently declared UP PCS examination में हुआ है selection and he has secured rank 4th in the DSO category. Thank you so much sir कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला and thank you so much कि आपके precious समय में से हमें कुछ समय मिला to ask you some questions और जानने की कोशिश करेंगे कि how was your journey and कैसे कैसे आपने सारी questions की and how did you make this mark to you. Thank you so much sir for coming on our show today. Thank you Divyansh. Thank you. I would like to make a small correction. Sorry. Yeah. It's 4th rank in DSP. Right? It's not DSO. Okay. DSP category. DSP. Okay. Okay, sir. So, without wasting much of your time, we'll be starting with the questions directly. We'll be asking you a set of 7 to 8 questions, and हम उम्मीद करेंगे कि हम आपसे उन सभी सवालों के जवाब, आपके जितने भी मन में जो भी ख्याल है उनको हम जान सके. सर, अगर स्टार्ट करें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से, तो हमारे देश में नॉर्मली दो तरीके की ऑक्यूपेशंस बहुत फेमस है. एक तो डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है. और होता यह है कि जैसे अगर हम आपकी जर्नी भी देखें तो यू हैव बीन अ मैकेनिकल इंजीनियर आल्सो एंड देन यू परसुएडेड योरसेल्फ इन डूइंग एनएलबी फ्रॉम द न्यू कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ. सर, आखिर ये पीसीएस की तरफ जाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? हाउ डिड दिस चेंज हैपन? अच्छा हुआ तुमने ये नहीं पूछा कि पहले तुम ग्रेजुएशन का प्लान कैसे करा. खैर, jokes apart, after doing my mechanical engineering, I developed this interest in doing civil services, and I sort of decided to continue with that, but for that duration only, to utilize that time more effectively, I also joined LLB 3-year in Lucknow University. So that is how that's it is. Wonderful. Yes. ओके सर. सर, तो अगर बात करें एक एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में, तो कोई भी एस्पिरेंट होता है ना, तो उसके साथ एक पूरा का पूरा जमावड़ा होता है. जब वो किसी गोल के लिए जा रहा होता है तो प्रिपरेशन उसकी होती है, बट उसके पीछे लोगों की होप्स, उसके पीछे लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा लोगों का होता है, बहुत ही मास सेट का. तो आपकी जर्नी में आपके लिए आपके इंपॉर्टेंट पीपल कौन थे? जैसे हमने आपके इंटरव्यू में सुना है, यू हैव मेंशन्ड योर नानी नाना मेनी अ टाइम, तो उनका रोल आपकी इस जर्नी में कैसा रहा है? जैसे एक मोल्डिंग है ना, तो मोल्डिंग फैमिली से मिली है, उसके बाद कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहा है फ्रेंड्स से. तो जैसे कि वो सारी चीजें उस चीज में हेल्प करती है, that things keep you going, and at the time of distress and failure, वो वाली जो फीलिंग होती है वो हेल्प करती है. उसके साथ ही केवल that is not the only thing, सोसाइटी में भी बाकी सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी, जिसने टाइम टू टाइम पे मतलब ऐसे इंसिडेंट्स या बाकी सारी चीजें होती रही जहाँ पे ऐसे लगा कि शायद मैं अपनी पोटेंशियल्स को इस डायरेक्शन में अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ. वाह. तो सर, अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स का काफी अच्छा इम्पैक्ट हुआ, व्हेनेवर यू फेल्ट लो या उनसे बातचीत करके आप अपना मूड थोड़ा बहुत चेंज कर लेते थे. तो व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से अच्छी दोस्ती क्या होती है? True friendship, simple and short, don't have so much of expectations. Okay. Yes. That's wonderful, sir. और कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं सर कि अगर अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं और ऐसी हम कुछ टफ चीज की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे अगर लाखों लोग आ रहे हैं तो केवल 1000 में सिलेक्शन हो रहा है, तो फ्रेंड्स के साथ स्टडी करने में और उनसे डिस्कशंस करने में बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है कहीं ना कहीं. तो क्या आपके भी ऐसे डिस्कशंस होते थे अपने फ्रेंड्स के साथ? हाँ, काफी. मतलब केवल वो फ्रेंड्स नहीं जिनके साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इवन अदर फ्रेंड्स आर interested. They always wanted to know what the process is, what the syllabus is, and what the topic is. Not only the process कि हाँ भाई 3 स्टेज है, इतने साल है. No, not that things, but how you are perceiving geography, how geography is related to human development, and how human development is related to our society structure. So these things kept me going and keep on studying and searching कि हाँ भाई ये फील्ड में और क्या क्या हो सकता है. और मतलब इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था जो चलाते रखा मुझको.
सर अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो होता ये है ना कि पेपर तो बड़ा छोटा सा आता है, उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट सिलेबस इतना बड़ा होता है कि मतलब बच्चा ये सोचता है कि कहाँ से तैयारी करना शुरू करे, क्या खत्म करे, और बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा डिलेमास होते हैं उनके मन में। तो जब भी आप मतलब एकदम जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट एक बार बन जाता है ना, तो फिर बस केवल पढ़ाई दिखती है दिन भर की, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज एज एन एस्पिरेंट या ऐसा कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत स्टूडियस है वो कर सकता है अपने आप को थोड़ा बहुत बैलेंस रखने के लिए? सॉरी, मैं बार बार तुम्हें काटना नहीं चाहता, पर पढ़ना है टाइप क्या? नहीं था। जिंदगी को जिया भी है, मतलब नॉर्मल पेस में मैं जी रहा था, जस्ट लाइक यू। जैसे तुम काफी एडवेंचरस हो, उसी तरीके से मैं भी नॉर्मल एडवेंचर कर रहा था। और क्या? हाँ, सिलेबस कट शॉर्ट करने की बात पे आते हैं। तो सिलेबस हम्म। एक्चुअली ह्यूमंगस इस वजह से दिखता है क्योंकि हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिलेबस को सही से स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम्म। मुझे ऐसे लगता है, मतलब अब जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो फील्ड की नॉलेज रखना चाहते हैं, उनको बस मैं यही बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने साथ में रखें और सिलेबस साथ में रखें, जी। और थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट नैरोइंग डाउन इटसेल्फ। आपको पता लगने लगेगा कि कौन से टॉपिक, और मतलब अच्छी बात यह है कि वही टॉपिक सोसाइटी के लिए भी उतने रिलेवेंट हैं, और वही टॉपिक क्या? हमारे लिए और आपके लिए, मतलब सभी के लिए वही टॉपिक रेलेवेंट है और वही वो पूछते हैं। लेकिन उनको आंसर में या मतलब सिलेक्शन वो चीजें डिसाइड करती हैं कि हम वो पर्सपेक्टिव कितना ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड दे सकते हैं। या बिल्कुल सर। सर तो जैसे कि आपने बताया कि सोसाइटी से रिलेटेड भी कई ऐसी चीजें हैं, जब हम इन डेप्थ जाते हैं फिलोसफी में या थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हम सोसाइटी में भी इम्प्लाई करते हैं और फिर हम अपने एक्शंस लेते हैं अगर हम सिविल सर्विसेज में हैं। तो आपके मुताबिक विद कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके अनुसार नाउ व्हेन यू विल बी हैविंग सम पावर एज अ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो सबसे पहले ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? अभी तो सही में मतलब सिलेबस से मुझको यही एक शिकायत है कि उसमें ऐसा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बस केवल मतलब ऐसे टर्म्स में मेंशन करी होती है, और एग्जैक्टली नहीं पता लगता कि क्या पावर का एरिया है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये कहना मतलब बहुत जल्दी है कि क्या कर लूंगा, लेकिन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन आई एम अश्योरिंग यू, योर टीम एंड जो भी कोई ये सुनेगा, कुछ अच्छा करूंगा मैं। तो मतलब दोबारा हम वाह! फिर से इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। क्या बात है, हाँ। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सर तो अगर बात करें ये जो आजकल की सिचुएशन चल रही है ना कोविड-19 की, मतलब 5 महीने हो गए हैं हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, गली मोहल्ले में 3-4 केसेस निकल के आ गए हैं। तो सर अगर देखा जाए तो कोविड-19 ने आपके शेड्यूल को, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, क्या किसी तरीके से आपके माइंडसेट को अफेक्ट किया है किसी तरीके से, पॉजिटिव या नेगेटिव? इंडीड हाँ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से। और यही बात है, मतलब पॉजिटिव और अच्छा, मतलब यू योरसेल्फ आंसर्ड द क्वेश्चन। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दोनों एस्पेक्ट थे इसके। मतलब पॉजिटिव में अगर क्या? नेगेटिव में पहले देखते हैं क्योंकि वही ट्रेंडिंग होते रहता है। तो नेगेटिव ये है कि पहले तो इतना बड़ा मतलब पैंडेमिक की, फिर उससे लोगों को सेव करना ही दिक्कत हो रही है, फिर क्या? एसेंशियल्स प्रोवाइड कराना मुश्किल हो रहा है, फिर उसके बाद सब लोग हम लोगों की तरह प्रिविलेज्ड नहीं है। बहुत सारे लोग और ज्यादा सफरिंग करी है उन्होंने, और शायद वो सफरिंग अभी आने वाले ना जाने कितने पीरियड के बाद खत्म होगी। लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिव साइड है, जैसे हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट देख सकते हैं आप, कितने ज्यादा चेंज होने लग गए हैं। और जी। डिजिटल ट्रांजैक्शन और ये सारी चीजें ना बहुत मतलब बहुत लेटर स्टेज में, इतना तो नहीं इकोनॉमी वाल मतलब क्या समझने भर का पढ़ा है मैंने, पर मुझे ऐसा लगता है जी। कि ये सारी चीजें लेटर स्टेज में भी बहुत कॉन्स्टेंटली हेल्प करती रहेगी, हमें रोबस्ट बनाएगी, रेजिलियंस देगी जी। कि ऐसी सिचुएशन में भी हम स्ट्रांग रहें। और जैसे कि जैसे कि किसी तरह का इस्टेब्लिशमेंट का को मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक जो टीम इंडिया की वो जो फिलॉसफी है ना, वो चीज या बहुत रोबस्ट होती है इन सब चीजों से। ओके। और एब्सोल्युटली सर। बुरे टाइम में ही शायद रियल कैपेबिलिटी टेस्ट होती है। तो हाँ।
बिल्कुल। हम तो तैयार है कि टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, जैसे यस अभी कई बार यस कहा भी जा रहा है, तो यस क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो आखिर ये क्या कारण था कि यू डिड नॉट चूज एसडीएम एज अ कैटेगरी और आपने डीएसपी कैटेगरी को चूज किया? इसके पीछे का कोई मेन रीजन रहा हो? नहीं, मुझे मिला नहीं। ओके, चूज नहीं। ओके। वो मेरा फर्स्ट चॉइस ओके, था। तो मतलब you had your first choice as administration. यस यस, ओके, एसडीएम वाज ओके माय सर, फर्स्ट एब्सोल्यूट। चॉइस। यस। तो सर जैसे कि मतलब आपने कहा कि आपकी फर्स्ट चॉइस वो थी, उसके पहले की भी अगर आपकी लाइफ में बात करें तो सेटिस्फैक्शन की स्टेबिलिटी नहीं रही है। मतलब आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ी एंड देन यू थॉट ऑफ डूइंग एलएलबी एंड देन यू थॉट ऑफ परसुइंग फॉर जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं देयर इज समथिंग मोर लेफ्ट इन योर कप ऑफ सेटिस्फैक्शन, अभी और भी कुछ करना बाकी है? Ah, satisfaction is another factor which is which kept me going. क्या? आज भी कोई मुझे बोल दे कि चलो बास्केटबॉल खेलने चलते हैं, स्टेट के सिलेक्शन है, तो फिर मैं उन चीजों की तरफ चले जाऊंगा। तो हाँ, मतलब अब इसको इसको मतलब आप चाहो तो ऐसा दिखा सकते हो कि फ्लिकरिंग माइंड है, लेकिन मैं तो ऐसे कहूंगा कि वर्सेटैलिटी है मेरे अंदर थोड़ी बहुत। तो उसको क्या बात है। एक्सप्लोर करूंगा। हाँ। ओके, श्योर थिंग सर। सर अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में, अगर हम लास्ट क्वेश्चन निकले, तो ऐसा होता है ना कि बच्चों के मन में ये रहता है कि अगर हम हिंदी लैंग्वेज लेके जाएंगे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी एग्जामिनेशन में और इंग्लिश वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा एक मतलब मिथ बना हुआ है लोगों के मन। तो ऐसा कुछ है क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? टफ क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन हिंदी वाले हम्म, एस्पेक्ट एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जैसे कि बचपन से ही मेरे भी एक्सेंट में, और मेरे नहीं सॉरी तुम्हारे जी भी एक्सेंट में, जैसे अब वो अंग्रेजी ना एक इनबिल्ट हो गई है, तो अब जी सभी से जो अच्छा बच्चा एक अवधारणा है ना सोसाइटी में, तो उसको जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, सफर है। हाँ थोड़ा सा पीछे अपने आप को फील जो करने लगते हैं ना साइकोलॉजिकली, वो गलत है। जी मैंने अपने साथ के लोगों को देखा है, अगर टाइम हो तो मैं बताऊं कि जी जी मतलब वही सेम जो बुक्स है ना, उसको वो जी। लोग इस वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें आती हैं, पर क्योंकि वो चीजें या अंग्रेजी में थी, तो हमारे लिए वो एक कंपल्शन था कि जैसे कि वो स्ट्रक्चर याद करो, वो स्ट्रक्चरिंग करो। जी। तो वो जो फॉरेन लैंग्वेज है ना, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए हम, मतलब वो कॉलोनियल स्पाइरल में फंसते हुए शायद अच्छा परफॉर्म कर गए इंग्लिश में, और आगे भी उसी में कर रहे हाँ। हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी कहीं से कम है। मैं ऐसे बहुत से मतलब एस्पिरेंट को तो नहीं जानता, पर बहुत से लोगों को जानता हूँ, और मतलब खुद मेरे टीचर, और क्या बोलूं, मतलब हिंदी ही हूं मैं और हिंदी के लिए ही हूं मैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। और वो कहते हैं कि मुझे भी दो लाइन याद आ रही है कि माँ अक्षरा अमृतमयी हिंदी तुझे शत शत नमन। कहते हैं रसकंद रूपन से बनी तू शिल्प की अलकापुरी, आरोह में अवरोह में तू ही अधर की बांसुरी। साकेत भारत भारती, साकेत भारत भारती, गोदान तू तू ही गबन। माँ अक्षरा अमृतमयी हिंदी तुझे शत शत नमन। क्या बात है, एक बचपन की कविता मुझे याद आ गई। तो सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेंगे और ये कुछ इस प्रकार का है कि जितने भी इस वक्त बच्चे आपको सुनेंगे आगे चल के, ये वीडियो जब पोस्ट होगा फेसबुक पे, और जितने भी लोग आपको सुनने वाले हैं, जो लोग घर पे हताश हैं, परेशान हैं, जिनकी लाइफ में कोई एम नहीं है, या जो किसी भी तरीके से आपको सुनेंगे, उनके लिए आपका एक अल्टीमेट मैसेज क्या होगा वाइल्ड लखनऊ के इस प्लेटफॉर्म से? तो दो बातें बोलूंगा। एक तो पहले मैं तो हताश और निराश के लिए बस मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि जो वो है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसे फोर्सेस वर्क करते हैं कि मुझ में और क्या? उनमें बस केवल एक वन अनलकी डे का अंतर था। मैं उस जी डे पर अनलकी नहीं हुआ, अदरवाइज हम रेगुलर ही अनलकी हैं। उस दिन अनलकी शायद नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जी। अगर आप एस्पिरेंट है ना, तो फिर आप कंटिन्यू करते रहें। ये वाली जो नॉलेज है, ये वाली आपको लाइफ में मतलब अनाथ नहीं छोड़ेगी, मतलब ऑर्फन जी। नहीं होंगे आप बिल्कुल, मतलब जब तक आपका मन करे तब तक ये करिए, और फिर उसके बाद अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ गड़बड़, कुछ सेटलमेंट नहीं होता है, जहां भी आप सेटलमेंट होंगे मचा देंगे आप।
क्या बात है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सभी लोगों के लिए, हम सभी यूजर्स के लिए इतना अच्छा एक मैसेज दिया है। हम आपका तहे दिल से वाई लखनऊ की इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में और जो एडवेंचर्स हो और आपका जो सेटिस्फैक्शन का कप वो कभी फुल ना हो, वो हमेशा थैंक वास्ट यू, होता जाए और आप नए नए एडवेंचर्स लेते रहे। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो टुडे, इट वाज इंडीड अ प्लेजर। थैंक थैंक यू यू सर, दिव्यांश, जय थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। हिंद।